ठहर ना पाएगा। एक गंभीर लापरवाही देखने को मिली है, क्या कहेंगे इसको लेकर? जनजाति विभाग द्वारा मैंने कुछ दिन पहले देखा था कि करोड़ों रुपए का कार्यों की तकनीकी स्वीकृति के टेंडर के जो आदेश के जो गोपनीय सरकारी दस्तावेज होते हैं उसमें एक खंडर में पड़े हुए थे। कुछ मीडिया साथी उन्होंने जाके पूरा वीडियो भी बनाया, कलेक्टर महोदय को अवगत भी कराया। तो ऐसा लग रहा है कि पूरे जो दस्तावेज थे उसमें कहीं न कहीं हेरा फेरी थी होगी, तो उसकी पूरे देश में भी चल रहा है, चाहे राम मंदिर का हो चाहे दूसरा भी हो। मतलब ये जनजाति या सहायक आयुक्त द्वारा जो कि करोड़ों के घोटाले की ऐसी आशंका है, चाहे चाहे हॉस्टलों का हो चाहे बिल्डिंग के है, ये मैंने देखा है। तो मैंने मुख्यमंत्री जी को भी शिकायत की है, प्रभारी मंत्री को भी शिकायत की है, आदिम जाति कल्याण मंत्री को भी शिकायत की है। तो ये देखो कि करोड़ों रुपए का गोपनीय सरकारी दस्तावेज खुले खंडर में पड़े हैं। तो क्या सहायक आयुक्त तो क्या नींद में सोया हुआ था क्या? ये दस्तावेज इतने महत्व थे। ये आप पूरे मेरे बिंदु है आपको मैं दे रहा हूँ, ये पूरे करीब ये 15 बिंदु है। तो 15 बिंदु अगर कलेक्टर मैडम या मुख्यमंत्री इसकी जांच होना चाहिए। अगर ये कलेक्टर मैडम द्वारा ये जांच नहीं किया गया तो 23 जुलाई को मुख्यमंत्री चंद्रशेखर आजाद आने की संभावना है। वहाँ पे सभी हमारे आदिवासी समाज के और कांग्रेस सभी मिलकर मुख्यमंत्री के सामने इसकी जांच की मांग करेंगे। अगर नहीं हुई तो वहीं पे हम धरने पे बैठ के इसका पुरजोर विरोध कराएंगे। और अभी हम ये शिकायत भी मैं कर रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, और ये पूरी कटिंग के साथ, जो कि वहाँ पे मीडिया कर्मी पहुंचे और तत्काल कलेक्टर मैडम को भी संज्ञान में लाया गया, लेकिन वो कागज जलाने की कोशिश कर रहे होंगे। तो ये उसकी जांच होनी चाहिए और दोषी अधिकारियों के खिलाफ, चाहे सहायक आयुक्त हो चाहे बाबू हो, ये जो खंडर में जो कागज एक टेंडर प्रक्रिया की, ऐसे कागज अगर ये हो जाएंगे तो घोटाले की जांच ही नहीं कर पाएंगे। जैसे राम मंदिर का जो हुआ है या कई जगह ऐसा हो रहा है, तो ये इसकी जांच होना चाहिए। अगर इसका जांच नहीं हुई तो 23 जुलाई को मुख्यमंत्री जी आ रहे, इसके पहले हम महा आंदोलन करेंगे ताकि आने वाले समय में अधिकारियों को, जो कि एक अलीराजपुर में लूट मचा रखा है, एक तरफ से गरीब बच्चों को कि हम ये दे रहे, लेकिन सहायक आयुक्त द्वारा हर एक हॉस्टलों में वो उगाई की जा रही है हॉस्टल वार्डनों से। एक तरफ बदलने की बात हुई थी, 3-3, 4-4, 5-5 साल, 10-10 साल हो गए, उनको नहीं बदले गए और उन्हीं से रिश्वत लेके उच्च अधिकारियों को पहुंचाए जा रहे हैं। चाहे यहाँ के मंत्री हो चाहे यहाँ के सांसद है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है उसका। हम 20 तारीख को विधानसभा में भी इसका मुद्दा उठाएंगे। इसकी जांच गंभीरता से लेना चाहिए, जो कि इतना बड़ा मुद्दा है। जो टेंडर का करोड़ों रुपए का जो निर्माण तकनीकी स्वीकृति के टेंडरों का विभागीय आदेश गोपनीय सरकारी दस्तावेज है, तो उसको खुले में फेंकना एक एक तरह से भ्रष्टाचार का ही पोल खुल रही है। लगातार सहायक आयुक्त पर गबन के भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। उनका जो कार्यशैली है उस पर भी कई बार आपके द्वारा भी पत्रकार वार्ता की गई, लेकिन आज तक किसी भी तरह की कोई कार्यवाही नहीं हुई है। क्या कहेंगे उसको? सहायक आयुक्त की हमने कई बार शिकायत की, चाहे हॉस्टल में बच्ची मरी उसकी के खिलाफ भी जांच की, हॉस्टलों से अवैध वसूली करना वार्डनों से, चाहे बिस्तर में हो चाहे जो भी चाहे वो ये एकलव्य का हो चाहे CM राइज का हो, करोड़ों रुपए का घोटाला है।
और उन पर किसका वरद हस्त है, किसका हाथ है उनके? यहाँ के मंत्री का हाथ हो सकता है, सांसद का हाथ हो सकता है, प्रभारी मंत्री का हाथ हो सकता है, या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, क्योंकि आदिवासियों को लूटने का एक ही संकल्प है कि आदिवासियों के बच्चों के साथ लूटो और कार्यक्रम कराओ, यही चल रहा है। जो कि हम तो सहायक आयुक्त के अभी कई सालों से पद रिक्त है, झाबुआ में भर गया, बड़वानी में भर गया, धार में भर गया, तो अलीराजपुर में क्यों नहीं भर रहा? एक ये सोचने का विषय है। यहाँ के मंत्री जी क्या कर रहे हैं? सिर्फ भ्रष्टाचार, चाहे स्वास्थ्य में हो, चाहे शिक्षा विभाग में हो, सब मंत्री जी के आदमी बैठे हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग में एक दलाल बैठा हुआ है, उनका ही प्रतिनिधि है। तो ये मंत्री जी को देखना चाहिए आने वाले समय में, नहीं तो इसका पुरजोर विरोध करके मुख्यमंत्री के सामने, और मैं कलेक्टर मैडम से ये निवेदन करता हूँ कि इसको अगर 23 तारीख के पहले अगर ये जांच कर और दोषियों के खिलाफ एफआईआर भी होना चाहिए और इनको सस्पेंड कर उनकी जांच करना चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर नहीं जांच हुई तो हम मुख्यमंत्री के सामने बिल्कुल इसका पुरजोर विरोध करेंगे, चाहे जो भी हो जाए।